आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली खबर पूरी दुनिया के लिए भोजन के संकट से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में खाने के तेल का गंभीर संकट हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में आपके घर में आने वाले खाद्य तेल की किल्लत हो सकती है और अब वो पहले से ज्यादा महंगा भी हो सकता है। यानी इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट पर पड़ेगा। आज आपको ये समझना चाहिए कि आखिर दुनिया पर अचानक खाद्य तेल का संकट कैसे खड़ा हो गया। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश युद्ध लड़ रहा है। सोयाबीन तेल के उत्पादक देश जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट से लड़ रहे हैं। ऐसे में सोचिए, आपको खाद्य तेल कहां से मिलेगा? आपके घर की रसोई में खाना कहां से पकेगा? हो सकता है आपको तला भुना भोजन पसंद ना हो, लेकिन अगर आपको सलाद पसंद है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए तेल की आवश्यकता होगी। उसमें अगर आप मेयोनीज डालते हैं तो उसे बनाने के लिए भी तेल चाहिए। अगर आप कुछ बेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तेल चाहिए। कुकीज, पैटीज या फिर पिज्जा का आटा तैयार करना हो या फिर कम तेल के लिए आप एयर फ्रायर में खाना पकाते हो, उसके लिए भी आपको तेल चाहिए। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपको खाद्य तेल की ढेर सारी बोतलें और जार खरीदकर स्टॉक कर लेना चाहिए? इसे समझने के लिए आपको खाद्य तेलों पर दुनिया की मौजूदा स्थिति को समझना होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन जो इस समय रशिया से लड़ रहा है, वही यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हर साल यूक्रेन से सारी दुनिया को 54 लाख टन सूरजमुखी के तेल का निर्यात किया जाता है। ये दुनिया में सूरजमुखी के कुल उत्पादन का करीब आधा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, यूक्रेन में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी वजह से सूरजमुखी के तेल के निर्यात में उसने बड़ी कटौती कर दी है। दुनिया के 25% सूरजमुखी तेल का उत्पादन रशिया में होता है और रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। इसकी वजह से वहां से भी दुनिया को होने वाली सूरजमुखी की तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन और रशिया, जो कि सूरजमुखी के तेल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और इसका असर आम लोगों पर, दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ रहा है। इसी तरह कैनोला ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है, लेकिन वहां पिछले साल भीषण गर्मी पड़ी थी। इसकी वजह से कैनोला की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। इसका सीधा मतलब है वहां पर पैदावार कम हुई और इसलिए इसके तेल का निर्यात भी कम हुआ है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये तीनों देश सोयाबीन तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, लेकिन ये तीनों ही देश भीषण सूखे की आपदा झेल रहे हैं। इसीलिए सोयाबीन तेल का उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कोरोना के बाद से मलेशिया में पाम ऑयल के किसानों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से वहां पर भी उत्पादन में कमी आई है और इसका सीधा असर पाम ऑयल के निर्यात पर पड़ा है। पाम ऑयल के संकट को और ज्यादा बड़ा करने में इंडोनेशिया का भी बड़ा हाथ है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया को पाम ऑयल की ज़रूरत का करीब 1/3 हिस्सा यानी करीब 30 मिलियन टन इंडोनेशिया से ही मिलता है। लेकिन 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है और इसके पीछे वजह है इंडोनेशिया में बढ़ी महंगाई, वहाँ खाने पीने की चीज़ों का महंगा होना। पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद वहाँ कीमतें 40% तक बढ़ गई, तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके अलावा इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है और अभी वहां ईद की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में कोई भी सरकार अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहेगी। शायद इन्हीं कारणों से घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत को पाम ऑयल की कुल जरूरत का करीब
50% हिस्सा इंडोनेशिया से ही आता है, लेकिन इंडोनेशिया ने निर्यात पर रोक लगा दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत की ये 50% जरूरत कैसे पूरा होगी। आपको जानना चाहिए कि दुनिया से खाद्य तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है और हर साल दूसरे देशों से करीब 13 मिलियन टन खाद्य तेल भारत आता है। इसमें 60% पाम ऑयल है, 25% सोयाबीन तेल है और 12% सूरजमुखी तेल का हिस्सा है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर भारत विदेशों से इतना ज़्यादा खाद्य तेल क्यों आयात करता है। तो इसके पीछे वजह है ज़्यादा डिमांड और उसकी तुलना में उत्पादन का कम होना। भारत में एक व्यक्ति हर वर्ष 19 किलोग्राम खाद्य तेल का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सारी दुनिया में खाद्य तेल की आपूर्ति प्रभावित है तो भारत को खाद्य तेल कहां से मिलेगा? भारत के पास इसके लिए क्या विकल्प हैं? तो मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद नेदरलैंड्स, जर्मनी और एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन होता है, लेकिन मांग इतनी ज़्यादा है कि ये चारों यानी मलेशिया, नेदरलैंड्स, जर्मनी और एस्टोनिया मिलकर भी इंडोनेशिया से निर्यात बंद होने से हुए नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मांग की तुलना में, डिमांड की तुलना में सप्लाई यानी आपूर्ति बेहद कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि खाद्य तेल की कीमतें बढ़नी भी तय हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कीमतें कम से कम 20% तक बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत और दूसरे विकासशील देशों के आम लोगों पर पड़ेगा। भारत की एक बड़ी आबादी सस्ते खाद्य तेल पर निर्भर है। उनके लिए पाम ऑयल ही सबसे सस्ता खाद्य तेल है। ये सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन और कैनोला ऑयल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। ऐसे में पाम ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने पर उसके दाम बढ़ेंगे, उसकी किल्लत भी हो सकती है और इसका सीधा मतलब हुआ कि असर पड़ेगा आम लोगों पर। अमेरिका जैसे देशों को भी महंगा तेल परेशान कर रहा है। अमेरिका में सोयाबीन का तेल पहले ही महंगा हो चुका है और कई दूसरे देशों में भी उसकी कीमतें बढ़ी हैं। इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक के बाद से एशिया में पाम ऑयल के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। यूरोप में कैनोला ऑयल 55% महंगा हुआ है। इसी वर्ष मार्च में पूरी दुनिया में वनस्पति तेल की कीमतें 23% तक बढ़ी और ये अभी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में सवाल होगा, क्या खाने का तेल और महंगा हो? इससे बचने के लिए आपको ढेर सारा तेल खरीद कर घर में रख लेना चाहिए। लेकिन पैनिक बाइंग करना कभी भी अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता। इस संकट से बचने के लिए यूके में सुपरमार्केट में कुकिंग ऑयल पर राशनिंग शुरू कर दी गई है। सूरजमुखी, जैतून, कैनोला ऑयल सभी को वहां पर सीमित मात्रा में ही ग्राहकों को दिया जा रहा है। यानी आप जरूरत से ज्यादा खाद्य तेल नहीं खरीद सकते। कुछ जगहों पर तो ग्राहकों को कुकिंग ऑयल के सिर्फ 2 ही पैक दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, इटली, टर्की, स्पेन भी तेल की राशनिंग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस संकट से बचने का उपाय क्या है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर खाद्य तेलों की आपूर्ति में तुरंत अंतर लाना है तो बायोफ्यूल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य तेलों पर रोक लगानी चाहिए। अगर फिलहाल बायोफ्यूल का उत्पादन बंद कर दिया जाए तो दुनिया में करीब 15% खाद्य तेलों की आपूर्ति बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बायोफ्यूल इस्तेमाल करने वाले देश इस पर सहमत होंगे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इतना करना काफी होगा? इसे दूर करने के क्या कोई रास्ते हैं? आप कह सकते हैं कि दुनिया पर आए संकट से हमें भी यानी भारत को भी यानी आपको भी नुकसान होगा। अब सरकारों के सामने चुनौती है कि वो इस संकट से कैसे निपटती हैं और आम व्यक्ति तक
किस तरह से राहत पहुंचाती हैं। हमारी अगली खबर भी कुकिंग ऑयल पर है, लेकिन इसका संबंध तेल के संकट से नहीं, तेल की क्वालिटी और उसे इस्तेमाल करने की आपकी आदतों से है। यूं तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के खाने या फिर स्ट्रीट फूड के बजाय घर का बना खाना ज़्यादा सेफ और ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन फिर भी आप ये सोचकर बाहर समोसे या ब्रेड पकोड़े खा लेते होंगे कि फला दुकान बहुत अच्छी है, उसके यहाँ साफ सफाई रहती है, फूड आइटम्स भी बहुत देर के रखे नहीं होते, बल्कि आपकी आंखों के सामने ही कढ़ाई से उतरे थे। कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल को लेकर भी आप खुद को तसल्ली दे देते हैं कि अच्छी दुकान है तो तेल भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करता होगा। बस यहीं पर आप चकमा खा जाते हैं और अपने पेट में कैंसर, लीवर फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसी वजहों को, बीमारियों को एंट्री दे देते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये तेल को लेकर ये जानलेवा भूल आप घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर अपने किचन में भी कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज जिस तेल में आपने पकौड़े तले या पूड़ियाँ निकाली, उनके ज़रिए आपने लंच या फिर डिनर में कितना जहर खा लिया है। चंडीगढ़ पीजीआई ने कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर एक स्टडी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में 4 से ज़्यादा बार गर्म किए गए कुकिंग ऑयल को जहर के समान बताया गया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कुकिंग ऑयल के 4 बार से ज़्यादा इस्तेमाल पर रोक लगाएं। पंजाब सरकार से सिफारिश की गई है कि वो होटल और रेस्टोरेंट को कुकिंग ऑयल पर निर्देश जारी करे। ये भी कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल तेल पर निगरानी के लिए जांच टीम ज़रूर बनाई जाए। लोगों को पता नहीं है ट्रांस फैट होता क्या है। तो ट्रांस फैट जो एक ऐसा फैट है जो एक लिक्विड तेल जो होता है हमारा, उसके अंदर एक हाइड्रोजन मिलाते हैं और उसको वो सेमी सॉलिड या सॉलिड कर देते हैं। उसका वो एक बहुत सस्ती प्रक्रिया है और तेल सस्ता हो जाता है। और उसके अंदर बस ये फ़ायदा होता है उनको जो बनाते हैं कि उसके अंदर कोई भी कचौरी या समोसा बनाते हैं तो वो काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहता है। और ट्रांस फैट के बहुत ही ज़्यादा नुकसान हैं। जैसे ये ट्रांस फैट ऐसा होता है जो हमारी अगर बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम्स होते हैं, इसको लाइपेज कहते हैं, जो उसको डाइजेस्ट करते हैं। पर ये जो ट्रांस फैट बन जाता है ये डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, तो सीधा ही हमारी आर्टरीज़ में जाता है, आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है और हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक जिसको ब्रेन अटैक कहते हैं वो भी हो सकता है। तो कितनी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए अब जब समोसे या ब्रेड पकोड़े की दुकान पर आप खड़े होते हैं तो आप में से कितनों की नज़र उस कढ़ाई में खौल रहे तेल पर होती है, आप ये सोच रहे होंगे। आप में से कितने लोगों को पता होता है कि आपके आने के पहले दुकानदार कितनी बार उस तेल को गर्म कर चुका है। होटल और रेस्टोरेंट में तो फिर भी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो किचन कवर्ड होते हैं, वहाँ तक आपकी नज़र भी नहीं जा सकती क्योंकि किचन कवर्ड होते हैं। होता ये है कि समोसे या भटूरे बनाने वाला एक बार जो कढ़ाई आंच पर चढ़ाता है तो फिर दिन भर उसे ही रिफिल करता जाता है, यानी कढ़ाई में हर बार तेल की वो मात्रा होती है जो दिन में ना जाने कितनी बार गर्म हो चुकी होती है। और ऐसे ही खाने का तेल आपसे जानलेवा खेल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। कुकिंग ऑयल को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की भी गाइडलाइंस हैं कि तेल को दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक कुकिंग ऑयल बार बार गर्म करने से उसमें से जहरीले पदार्थ निकलते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीले पदार्थ शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं। तेल को एक से ज़्यादा बार गर्म करने पर उसमें फैट्स के पार्टिकल्स टूटते हैं, फैट्स ट्रांस फैट्स में बदल जाते हैं और तेल की गुणवत्ता तो खराब हो ही जाती है। और तेल के यही ट्रांस फैट्स शरीर में जमा होते जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाते हैं, धमनियां ब्लॉक करते हैं, जिनसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा पेट के, गॉल ब्लैडर के और लीवर के कैंसर का खतरा भी बढ़ने लगता है। बार बार गर्म किया हुआ ये तेल कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बनता है।
लोहे की कढ़ाई में खौलते हुए तेल पर उछलते कूदते हुए भटूरे। थोड़ी ही देर में दोनों भटूरे 30 रुपए प्लेट के रेट में छोलों के साथ सर्व हो जाएंगे। लोग खाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अक्सर यही होता है। ग्राहक दुकान पर खड़ा होता है तो उसकी आंखें इन भटूरों पर जमी रहती हैं, लेकिन निगाहें काले पड़ चुके कुकिंग ऑयल को नहीं देख पाती जिनमें नहाकर ये भटूरे निकले हैं। दिल्ली में ग्रीन पार्क के पास भगत सिंह की दुकान 9 साल से चल रही है। दुकान पर दिन भर भीड़ रहती है। आसपास फेमस है कि एरिया में इनके जैसे छोले भटूरे कोई नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ काफी टाइम से खा रहे हैं, ठीक सफाई का ध्यान रखते हैं, ज्यादा वैसे कुछ नहीं। अच्छा, आपको मतलब भरोसा है? हाँ जी, हाँ जी। इस ग्राहक का भी पूरा जोर टेस्ट पर ही था, लेकिन स्पेन से आए गगनदीप को कढ़ाई में तेल कुछ ज्यादा ही नजर आया। मैं इंडिया आया था, इंडिया आके बाहर ये चीज़ें मिलती नहीं है, तो ये चीज़ें मिस करता हूँ कि अगर घर पे खाना खाए तो ज़्यादा बेटर है बाहर से। तो बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूल है। चल कभी कभार कुछ नहीं है, पर डेली यूज़ में नहीं खाना चाहिए। भगत सिंह की दुकान पर रोजाना 300 प्लेट छोले भटूरों की खपत है। इसमें रोजाना 8 लीटर तेल का इस्तेमाल होता है। दिन में कम से कम 4 बार चेंज करते हैं इसे। हाँ जी। क्यों ऐसा विचार क्यों आता है चेंज करने? क्योंकि इससे गाढ़ापन होता है, तेल बेकार हो जाता है फिर ये। हालांकि दुकानदार का दावा तो ये है कि वो हर 2 घंटे में नया तेल कढ़ाई में डालता है, लेकिन काला पड़ चुका ये तेल कितना खतरनाक है वो न इसे पता न ग्राहक पूछते हैं। ट्रांस फैट्स जो होते हैं ऑयल में वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ट्रांस फैट्स में जैसे ही हम लोग इसका ऑयल का स्मोक पॉइंट रीच करते हैं, इसमें एक एल्डिहाइड की मात्रा बढ़ जाती है। HNE नाम का एक केमिकल है जो बढ़ जाता है, जो एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है, कैंसर पैदा करता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक करता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। खाने के तेल का खतरनाक खेल जानने हम दिल्ली के उन इलाकों में पहुंचे जहां स्ट्रीट फूड के ढेरों स्टॉल्स हैं। खान मार्केट और गणेश नगर में हमेशा यहां स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती है। ये 100 में शायद ही 5% ऐसा हो कि मोस्टली हम लोग बाहर खाते हैं, वरना हम घर का ही ज़्यादा वो करते हैं। ऐसे भी लोग मिले जिन्हें पता है कि बाहर अगर कुछ खाया तो खाने का तेल उनकी सेहत से कुछ भी खेल कर सकता है। बिल्कुल मजबूरी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, और अगर ऑप्शन है भी तो काफ़ी कॉस्टली है, इकोनॉमिकली नहीं है। वो बिग होटल्स में या 5 स्टार होटल्स में तो सब जा नहीं सकते। खाने का तेल जितनी बार गर्म होता है उतना ही जहरीला होता जाता है, लेकिन हैरानी होती है कि लोग समोसे या भटूरे का साइज तो याद रखते हैं, तेल की क्वालिटी नहीं पूछते। खाते समय तो नहीं देखते, लेकिन हाँ दिमाग में तो बातें हैं ये सारी। मुझे पता है कि होता है, बट मैं कहीं भी जाती हूँ और तो मैं बोल देती हूँ ऑयल कम रखना मेरे लिए। आफ्टर दैट जब सब कुछ खराब हो जाता था तब सोचते हैं कि काश हमने तेल कम कर लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता। दिल्ली की तरह देश के हर शहर में, हर कस्बे में ऐसे स्टॉल्स हैं जिनके समोसे, कचौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े या स्प्रिंग रोल्स का स्वाद तो आपको याद है, लेकिन वो कितने पुराने तेल में बनाए गए हैं इसे जानने का आपने कभी कष्ट नहीं किया होगा। इतनी महंगाई है तो वो लोग कैसे करेंगे? वो ऑब्वियसली एक बार यूज़ करके तो तेल फेंक नहीं देंगे। हमारा गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑयल ना। एक बार करके उसके बाद हम उसे कुकिंग में, मतलब वेजिटेबल कुकिंग में यूज़ कर लेते हैं। एक बार फ्राई करने के बाद सेकेंड टाइम उसको रीयूज़ नहीं करते, उसको कुकिंग में यूज़ कर लेते हैं, वेजिटेबल कुकिंग में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सेहत से ये खिलवाड़ सिर्फ बाहर हो रहा है तो ये थोड़ी ज्यादती होगी। आपके किचन में भी अगर कुकिंग ऑयल बार बार इस्तेमाल होता है तो ये जानलेवा खेल आप खुद भी अपने साथ खेल रहे हैं। में बार बार ऑयल को रीयूज़ किया जाता है, बार बार रीहीट किया जाता है, उससे ना कैंसर, कार्सिनोजन होते हैं उसमें, उनसे कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब भी आप स्ट्रीट फूड में देखेंगे, हम बाहर का खाना खाते हैं, उसमें एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करके उसी में समोसे, कचौड़ियाँ बार बार बन रही हैं। उससे क्या होता है, वो जो ऑयल है वो ट्रांस फैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिसको हम LDL कहते हैं। तो एक तो उससे LDL इंक्रीज होता है, और जब वो LDL बढ़ के आर्टरीज में जमा हो जाता है तो उससे प्लेक बनता है, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है।
तो कुल जमा खबर का सार ये है कि सिर्फ टेस्ट पर मत जाइए, अपने टेस्ट को समोसे और पकौड़ों तक सीमित मत रखिए। जैसे दुकान पर पहुंचकर पूछते हैं ना कि भैया गर्म है क्या, वैसे ही ये भी पूछिए कि भैया तेल कितनी बार गर्म किया है। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। तो यहाँ हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पर अगर कुछ बना रहे हैं या फिर बाहर का खा रहे हैं तो आपको तेल को लेकर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और डीएनए में ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि बाजार में जो कुकिंग ऑयल उपलब्ध है उसमें से 25% मिलावटी है। इसमें छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ब्रांड के कुकिंग ऑयल हैं। अब सोचिए, जिस कुकिंग ऑयल पर पहले से जिंदगी से खिलवाड़ करने का शक हो, उसे बार बार गर्म करके आप इस खतरे को और कितना बढ़ा रहे हैं। इसलिए कढ़ाई में एक बार में उतना ही तेल लें जितना पूड़ियां तलने या छौंक लगाने के लिए जरूरी हो। इससे आपका बजट भी बना रहेगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.